हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आदित्य उपाध्याय है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉब विद आदित्य। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। ये भर्ती कब आ रही है, अप्लाई कब से होगा, एग्ज़ाम डेट कब से है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतज़ार था बहुत दिन से कि ये भर्ती कब आएगी। देखो दोस्तों, हम आपसे जो बात करेंगे वो रियल बात करेंगे, फेक बात नहीं करेंगे कि भर्ती इसमें आएगी। अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए यार, अंदाज़ा लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा की तैयारी करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अपना दौड़ जारी रखिए, अपना फिजिकल बनाए रखें और उसके बाद आप पढ़ते रहें। देखिए, एसएससी जीडी में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप दौड़ निकाल लीजिए, मेडिकल क्वालिफाई कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी के सिलेबस पर, उसी के फिजिकल पर, उसी के एग्जामिनेशन पर थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इन्होंने इनकी नोटिफिकेशन में बताया है। तो सबसे पहले हम इनकी सैलरी पर बात करते हैं। सैलरी देखिए, लेवल 1 सैलरी लेवल 1 होता है जिस बच्चे का सिलेक्शन एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में होगा, उनका 18,000 से 56,900 के बीच, 18,000 से 56,900 के बीच एनसीबी में, यानी कि जिन बच्चों का एनसीबी में सिलेक्शन होगा। और दूसरा लेवल 2 क्या है, 21,700 से 69,100, यानी कि आपका अगर सिलेक्शन सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी वगैरह में होता है तो आपको यह सैलरी पैकेज मिलेगा। बहुत अच्छी सैलरी है, आप कहीं भी पहुँचे 50-60 हज़ार रुपये वेतन आपको आराम से मिलता रहेगा, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। और एज की बात करें तो 18-23, 18 साल से 23, ये देखिए 18 साल से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और अगर वैकेंसी आएगी तो एज कब से काउंट किया जाएगा, 1/8/2023 से हो सकता है, संभावित हमने किया है, या 1/1/2024 से, ध्यान में रखिएगा। अब एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती ही है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलती है। एग्जाम इन्होंने कैलेंडर आप निकल गया है इनका, आप देख ही रहे हैं। इन्होंने कह रखा है कि एग्जाम 1 जनवरी 2024 को होना है, तो फार्म कभी भी आ सकते हैं, 2-3 महीने पहले फार्म आ सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन 10th पास है, आप लोग जानते ही हैं। एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपये, एससी एसटी और फीमेल के लिए नो फीस। और पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 1.5 लाख, यानी 1,30,000 पोस्ट हैं। आइए इनके एग्जाम सिलेबस पे बात करते हैं। जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क का रहेगा, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क का, मैथ रहेगा 10वीं स्तर का मैथ आता है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है कि आप इंग्लिश में पेपर देंगे या हिंदी पेपर देंगे। तो ये क्वेश्चन में 20 से 40 मार्क, यानी कि 80 क्वेश्चन 160 मार्क, 1 घंटे का समय रहेगा। और निगेटिव 1/4, ध्यान में रखिएगा, निगेटिव रहेगा। और इसमें से 160 में से अगर आप 140 नंबर लाते हैं या 145, तभी काम बन पाएगा दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी अच्छों, ये हवा में मत लेना इसको। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आ जाते हैं। मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट, फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट, और लद्दाख रीजन के लिए मेल के लिए 1600 मीटर, लद्दाख रीजन वालों के लिए है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ध्यान में आई बात समझ में। और उसके बाद हाइट मेल की 170, ध्यान में दीजिए 170, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर।
और उसके बाद SC ST में ध्यान दीजिए, SC ST में मेल का 1.62 और 0.5 और फीमेल का 1.50 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर जो होता है 5 यानी 85, टोटल 85 सेंटीमीटर। और एक फ़ोटो की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं SSC का, वो फ़ोटो सिंपल होनी चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। और आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करिए और एक टारगेट बनाकर चलिए। ये आप लोग इसके चक्कर में मत, वैकेंसी तो आनी है, पक्की आएगी, सामने चुनाव भी हैं, तो आप लोग ये दिक्कत मत लीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, ये नहीं। आप लोग अगर पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, यार मेहनत कर दो पढ़ने पर। फिजिकल आप बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल अपना बना, मेडिकली फिट होना चाहिए आपको। मेडिकली फिट रहेंगे आप, तब जो है आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान पाएंगे, और जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे तब जाकर 140 से 45 नंबर तभी आएगा। आप लोग हल्के में मत लेना, मेहनत करते रहो। टफ है क्वेश्चन टफ नहीं, मेरिट क्वेश्चन का टफ जाता है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट जब फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ हाई जाता है, तो 140 से 45 आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें